नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक कोटरे किम पश्यति। तो सैनिक जो है वो कोटरे किम पश्यति मतलब वो जब वहां पर जाता है तो वो होलो में क्या देखता है। सैनिक सैनिक कोटरे स्वर्णहारम सर्प च पश्यति। तो सैनिक जो सोल्जर है वो देखता है कि स्वर्णहार के साथ वहां पर एक सांप भी है, एक स्नेक भी है, वो ये देखता है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है सैनिक प्रथम किम करोति। तो सैनिक जो सोल्जर है वो सबसे पहले क्या करता है। तो सैनिक प्रथम सर्प मार्यति। तो सैनिक सोल्जर सबसे पहले क्या करता है, वो स्नेक को मार देता है। अनंतरम सैनिक किम करोति। अब लास्ट में फिर सैनिक क्या करता है, तो अनंतरम सैनिक स्वर्णहार नयति मतलब सबसे पहले वो स्नेक को मारता है, फिर उसके बाद स्वर्णहार जो गोल्ड नेकलेस है उसे ले लेता है। नाउ नेक्स्ट है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 सेंटेंसेस इन संस्कृत। अभी हमने फर्स्ट देखा कि इन 1 सेंटेंस, अब ये 2 सेंटेंसेस में इसके आंसर देना है, पर मे भी संस्कृत में ही देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्प एकम शावकम कदा खादति। तो स्नेक जो है वो एक शावक को है वो कब खा लेता है। तो एकदा काकः भार्यया सह आहार्थ गच्छति तदा सर्प एकम शावकम खादति। मतलब स्नेक उन शावक को, उस यंग वंस को कब खा लेता है। तो यहाँ पर आंसर में दिया है कि जब कागड़ा और उसकी वाइफ आहार मतलब उनके फूड के लिए सर्चिंग के लिए जाते हैं, उनका फूड लेने जाते हैं, तब वो स्नेक जो है उससे खा लेता है, उनके बच्चे को खा लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षस्य अधः काकः किम पश्यति किम च वदति। अब यहाँ पर बताया है कि वृक्ष के होलो में कागड़ा जो है वो क्या देखता है और क्या कहता है। वो देखकर क्या कहता है, वृक्षस्य अधः काक सर्प पश्यति। अब वृक्ष के होलो में कागड़ा जो है वो सांप को देखता है। तदा स वदति फिर वो बोलता है कि अहो एष दुष्ट सर्प शावकम खादति। फिर वो देखकर बोलता है कि अरे ओ ये क्रूअल स्नेक ने तो हमारे यंग वन को, हमारे शावक को, हमारे बच्चे को खा लिया। काकस्य पृष्ठे कम कह आगच्छति सह किम पश्यति। तो सांप जो कागड़ा है उसके पीछे पीछे कौन आता है और क्या देखता है। तो काकस्य पृष्ठे सैनिक आगच्छति। तो कागड़े के पीछे पीछे सैनिक सोल्जर जो है, जो कि राजकुमारी का ख्याल रखने आता है और राजकुमारी की सारी चीजों का ख्याल रखने आता है, वो क्या किसके, तो कागड़े के पीछे पीछे आता है। क्योंकि कागड़ा क्या कर रहा था, राजकुमारी का गोल्ड नेकलेस लेकर जा रहा था। सह कोटरे स्वर्णहारम सर्प च पश्यति। फिर वो आगे क्या देखता है, तो वो देखता है कि कोटरे मतलब होलो में राजकुमारी का स्वर्णहार रखा है और उसके साथ साथ सर्प भी है, स्नेक भी वहां पर है। सैनिक सर्प मार्यति तदा काकः किम वदति। अब जब सैनिक सोल्जर जब उस स्नेक को मार देता है तब कागड़ा क्या कहता है। तो सैनिक सर्प मार्यति तदा काकः वदति। तो जब सैनिक सोल्जर जो है वो सांप को मार देता है तब कागड़ा बोलता है अहो सर्प मृत, मतलब वाओ द स्नेक इज डेड। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज समय। संस्कृत में ही हमने पहले 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर समय, जिसका टाइटल है समय मीन्स टाइम। ओके, तो समय मतलब टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो टाइम हमारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है।
ओके, तो हम टाइम जो है वो जो तो हमारे जो रेगुलर रूटीन है हम किसके थ्रू करते हैं? तो टाइम का पता हमें वॉच से पड़ता है। ये है वॉच, ये एक मशीन है। वॉच एक मशीन है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम टाइमिंग का पता कर सकते हैं और हमें पूरे दिन की जानकारी मिलती है कि कौन से टाइम है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा रेगुलर रूटीन जो है वो इस पर ही चलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें टाइमिंग के बारे में बताना है कि यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या टाइम हो रहा था। यहाँ पर जैसे हम रेगुलर बोलते हैं 5 o'clock, तो यहाँ पर इसे संस्कृत में कहा जाता है पंचवादनम। तो पंच मीन्स 5, 5 वादनम मीन्स o'clock। जैसे हम रेगुलर बोलते हैं कि 5 बज गए हैं, तो इसी तरह से पंचवादनम 5 o'clock मतलब 5 बज गए हैं। ओके, ये साइन है 5। संस्कृत में 5 इस तरह से लिखा जाता है जैसे कि हमने आगे देखा है। नेक्स्ट है 8 o'clock। यहाँ पर जो हमारा तो ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो ये आर हैंड जिस पर होगा और ये कहाँ पर होना चाहिए, मिनट हैंड जो है वो 12 पर होगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि अष्ट वादनम मतलब 8 o'clock हो रहे हैं। अष्ट वादनम, अष्ट 8 को कहा जाता है, वादनम मीन्स o'clock। तो 8 o'clock हो रहा है। यहाँ पर 3, तो आर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो 3 वादनम, 3 मीन्स 3, वादनम मीन्स o'clock। तो 3 o'clock हो रहे हैं। नेक्स्ट है 1, तो 1 वादनम। ओके, यहाँ पर आर हैंड जो है वो 1 पर है और ये 12 पर है, मिनट हैंड 12 पर है, तो इसलिए 1 वादनम मीन्स 1 o'clock हो रहा है। अब यहाँ पर हम टाइम की थोड़ी डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे। टाइम होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है हमारी लाइफ में, टू आवर डे टू डे लाइफ। मतलब हमारे दिन ब दिन जो लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है, उसमें टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस, बहुत ही अच्छी जगह जो है होल्ड करता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो इंग्लिश नंबर्स। तो सभी स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश नंबर जैसे 1 to 100 या फिर जितने भी आपको नंबर्स आते हैं उतने आपको पता है कि नंबर्स कैसे होते हैं। इंग्लिश नंबर आप लोग को सभी को पता होंगे। Thus, this chapter has been included to enable students to tell the time in Sanskrit। तो इसीलिए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या किए गए हैं, स्टूडेंट्स को संस्कृत नंबर के बारे में बताया गया है। इन स्टैंडर्ड 6 द ओनली एक्सपेक्टेशंस इज दैट students should be able to tell the time in complete hours। तो हमारा स्टैंडर्ड 6 में यही मकसद है, यही एक्सपेक्टेशन है, यही अपेक्षा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या है, टाइम का पता चले कि आवर्स और मिनट मतलब क्या होता है। तो वो ये सारे ही स्टूडेंट्स जो है वो संस्कृत में भी जो समय है उसे जान सके। अभी नेक्स्ट है पश्यतु लिखतु च, मतलब वॉच एंड राइट। देखना है, सी, वॉच एंड राइट। तो हमें अब यहाँ पर इस वॉच को देखना है और उससे लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मिनट हैंड जो है वो 12 पर है और 11 पर क्या है, आर हैंड है। तो यहाँ पर 11 o'clock हो रहे हैं, मतलब एकादश। 11 को एकादश कहा जाता है संस्कृत में। आपको अगर संस्कृत के
पूरी नंबर्स आते होंगे, पूरी गिनती आती होगी, तो आपको बहुत ही इजी होगा ये जानना कि हम संस्कृत में भी इस नंबर को बोल सके। तो एकादश मतलब 11, वादनम मीन्स o'clock मतलब 11 बज चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है 4 पर आर हैंड है और 12 पर मिनट हैंड है। तो 4 o'clock तो 4 को क्या कहा जाता है, तो चतुर कहा जाता है। तो यहाँ पे चतु और र को आधा बना गया है, चतुर्वादनम मतलब 4 o'clock हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आर हैंड भी 12 पर है और मिनट हैंड भी 12 पर ही है। तो 12 को क्या कहा जाता है, द्वादश, द्वादश वादनम मतलब 12 o'clock हो चुके हैं। नेक्स्ट है 9 पर आर हैंड है और 12 पर मिनट हैंड है। तो यहाँ पर 9 o'clock हो रहे हैं, तो इसे हम किस तरह से संस्कृत में बोलेंगे, तो 9 को 9 कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में, गुजराती में इसे 9 कहा जाता है, इसी तरह से संस्कृत में भी इसे 9 ही कहा जाता है। तो 9 वादनम, वादनम मतलब 9 o'clock हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आर हैंड 10 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो 10 को हम क्या कहेंगे, तो 10। जिस तरह से हिंदी में और गुजराती में 10 को 10 कहा जाता है, इसी तरह संस्कृत में भी 10 ही कहा जाता है। अगर आपको गुजराती और हिंदी की गिनती आती है प्रॉपरली, तो आपके लिए ये इजी होगा कि आप संस्कृत की भी जो गिनती है, नंबर्स है, संख्या है, उसे प्रॉपरली लर्न कर ले, और आपके लिए ये इजी होगा कि आप इसे इजीली लर्न कर सकोगे। 10 वादनम मतलब 10 o'clock हो चुके हैं। अब यहाँ पर 7 पर आर हैंड है और 12 पर मिनट हैंड है। तो यहाँ पर सप्त वादनम, 7 को सप्त कहा जाता है। वादनम मीन्स o'clock हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर आर हैंड 2 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो ये 2 o'clock हो रहे हैं, तो द्वि कहा जाता है। संस्कृत में 2 को द्वि कहा जाता है, द्विवादनम। यहाँ पर 6 पर आर हैंड है और मिनट हैंड 12 पर है। तो 6 तो षट कहा जाता है संस्कृत में 6 को वादनम। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो भी संस्कृत के जो सिर्फ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसका हमें क्या करना है, मीनिंग लिखना है। तो व्हाट डज ऐसा घटी अस्ति मीन्स मतलब इसका ऐसा घटी मीन्स ऐसा घटी अस्ति, इसका मतलब क्या होता है, तो दिस इज अ वॉच। ऐसा घटी अस्ति मीन्स दिस इज अ वॉच मतलब क्लॉक, वॉच मीन्स क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज घटी मध्य ऐसा दीर्घ सूची मीन। अब यहाँ पर घटी मध्य, तो दिस इज द लॉन्ग हैंड इन द क्लॉक। घटी मध्य मतलब लॉन्ग हैंड, ऐसा मतलब दिस इज, दीर्घ सूची लॉन्ग हैंड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज घटी मध्य ऐसा लघु सूची। दीर्घ सूची मतलब लॉन्ग हैंड, और लॉन्ग हैंड मीन्स मिनट हैंड। ओके, यहाँ पर लॉन्ग हैंड कहा गया है जिसे हम मिनट हैंड कहते हैं। मिनट की जो सुई होती है उसे लॉन्ग हैंड भी कहा जाता है और मिनट हैंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे लघु सूची, लघु सूची मतलब स्मॉल हैंड मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, आर हैंड कहते हैं, जिसे हम छोटा कांटा कहते हैं। दिस इज द स्मॉल हैंड इन द क्लॉक। नेक्स्ट है व्हाट डज द क्वेश्चन अधुना कह समय मीन, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है। तो अधुना कह समय मतलब व्हाट इज द टाइम नाउ। अधुना मतलब नाउ, कह समय मतलब व्हाट इज द टाइम नाउ। ओके, अभी फिलहाल क्या टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रातः पंचवादने प्रभु स्मरणम। तो रिमेम्बर गॉड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रातः मतलब इन द मॉर्निंग, पंचवादन में मतलब 5 o'clock, प्रभु स्मरण मतलब रिमेम्बर गॉड। ओके, तो रिमेम्बर गॉड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रातः षड्वादने सूर्योदय। तो सनराइज एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रातः मीन्स इन द मॉर्निंग, षड्वादने मतलब 6 o'clock, सूर्योदय मतलब सनराइज। ओके, तो आपको ये सब सेंटेंसेस के अलग अलग मतलब अगर आपको पता होंगे तो बस उसे क्या करना है, हमने सेट करना है, सेंटेंस के हिसाब से हमें उसे सेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मध्याह्ने द्वादशवादने भोजनम में। तो लंच एट 12 और 12 नून। तो मध्याह्ने मतलब नून टाइम, द्वादशवादने मतलब 12 o'clock, भोजनम मतलब लंच। तो दोपहर का लंच जो है 12 मतलब 12 बजे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सायं षड्वादने सूर्यास्त। और यहाँ पे सायं मतलब इवनिंग, इन द इवनिंग, षड्वादने मतलब 6 o'clock, सूर्यास्त मतलब सनसेट। ओके, तो इस तरह से आपको जो सब सेंटेंसेस है इसे अरेंज करना होता है। तो सायं मतलब इन द इवनिंग, षड्वादने मतलब 6 o'clock, सूर्यास्त मीन्स सनसेट, और 6 o'clock है, कोई भी टाइमिंग देता है तो इसीलिए यहाँ पर 8 जरूरी होता है लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सायं सप्तवादने मंदिरे घंटा दात मीन्स। तो घंटानाद मतलब बेल्स रिंगिंग, जो घंटी बजाते हैं मंदिर में इन द टेम्पल। तो घंटी नाद मतलब बेल्स रिंगिंग इन टेम्पल, मंदिर एट 7 o'clock। तो सप्तवादने मीन्स 7 o'clock इन द इवनिंग, सायं मीन्स इन द इवनिंग 7 o'clock, मंदिरे घंटा नाद तो मतलब बेल रिंगिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रात्रो 9 वादने पुस्तक पढ़ना में। मतलब रीडिंग अ बुक एट 9 o'clock एट नाइट। रात्रो मतलब एट नाइट, 9 वादने मीन्स एट 9 o'clock, पुस्तक पढ़ना मीन्स रीडिंग अ बुक। अगर आप इस तरह से इसे अरेंज करोगे, इसे देखोगे तो ये बहुत ही इजी लगता है कि जैसे रात्रे तो एट नाइट, 9 वादने मीन्स एट 9 o'clock, पुस्तक तो मीन्स बुक होगा, तो पढ़ना मतलब रीडिंग अ बुक एट 9 o'clock एट नाइट। अब यहाँ पर टाइमिंग दिया है इसीलिए एट 9 o'clock होगा, और यहाँ पर नाइट का भी क्या है, टाइम दिया गया है, नाइट डे ये सभी टाइमिंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी 8 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रात्रो 10 वादने शयनम मीन्स। तो गोइंग टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट। तो रात्रो मतलब एट नाइट, 10 वादने मतलब एट 10 o'clock, शयनम मतलब गोइंग टू बेड, सोने चले जाना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रभाते षड्वादने व्यायाम मीन्स। तो एक्सरसाइज एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रभाते मतलब इन द मॉर्निंग, षड्वादने मीन्स 6 o'clock, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बताया है कि रोज सुबह एक्सरसाइज 6 बजे करनी चाहिए। एक्सरसाइज एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के 6 बजे आपको एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। ओके।